हेलो गाइस, तो क्या हाल है। गर्मी से है बेहाल या फिर बच चुके हैं सबके सुर और ताल। मेरी तो बच चुके हैं, पर आप अपना कमेंट में जरूर बताएं कि आपका है क्या हाल। तो आदि पुरुष के ट्रेलर एक्सप्लेनेशन में कहा था कि आदि पुरुष मूवी का एक्सप्लेनेशन जल्द ही लेकर आऊं और वो समय आ गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है लंकापति रावण से, जो हिमालय की पहाड़ियों में बैठ के भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। जिस पर ब्रह्मा जी रावण को कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें ना कोई दिन में मार सकता है, न रात, ना कोई नर मार सकता है, ना कोई नारी, ना तुमको जमीन पर मार सकता है, ना ही पाताल में। यह आशीर्वाद देके ब्रह्मा जी वहां से विलीन हो जाते हैं। इसके बाद हमें कई वर्षों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रभु श्री राम अपना ध्यान कर रहे होते हैं। तभी कुछ असुर उन पर हमला कर देते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन राक्षसों से लड़ाई करते हैं और उनका वध कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें लंकापति रावण दिखाया जाता है, जो अपने महल में भगवान शंकर की पूजा कर रहा होता है। तभी वहां पर उसे एक नारी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब उस नारी को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शूर्पणखा होती है। उसके बाद रावण शूर्पणखा से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो और तुमने अपना मुंह क्यों ढक रखा है। उस पर शूर्पणखा बोलती है कि जब मैं वन में भ्रमण कर रही थी तब मुझे वहाँ एक पुरुष दिखाई दिया, उसके जैसा तेजस्वी पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, तो उससे मैंने शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी पत्नी को देखने चली गई। मैंने देखा कि उससे सुंदर नारी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है और वहाँ दो राजकुमारों के साथ वन में वो भटक रही है। जगह उस वन में नहीं बल्कि इस महल में। और अगर तुम जानकी को हरण करके ले आएंगी तो इससे आपको जानकी मिल जाएगी और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद वन में भगवान श्री राम सीता माता से कह रहे होते हैं कि तुम्हारा जगह इस वन में नहीं है बल्कि उस महल में है। अभी समय है, तुम अयोध्या लौट जाओ। और सीता माता राम जी से कहते हैं कि मेरे राघव जहाँ रहेंगे वहीं उनकी जानकी रहेगी। और उसी दौरान सीता माता की नजर स्वर्ण के हिरण पर पड़ती है और वो प्रभु श्री राम से कहती है कि मैंने आज तक ऐसा हिरण कभी नहीं देखा, क्या आप मेरे लिए यह हिरण लाकर दे सकते हैं। जिससे श्री राम सीता माता से कहती है कि तुम कुटिया में जाओ, मैं इस हिरण को लेकर आता हूँ। इसके बाद श्री राम उस हिरण को पीछा करने लगते हैं। इधर सीता माता कुटिया में जहाँ उन्हें प्रभु श्री राम के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद सीता माता लक्ष्मण से कहती है कि तुम्हारे भैया तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो कहीं संकट में है, तुम जाओ उसकी मदद करो। जिस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सीता माता के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी एक रेखा खींच देते हैं और कहते हैं माता कुछ भी हो जाए आप इस रेखा को पार मत करो। और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की तरफ निकल जाते हैं। तब तक राम जी उस मायावी हिरण का वध कर चुके होते हैं। लेकिन इधर रावण साधु के रूप में सीता मैया से कुटिया में भिक्षा लेने चल जाता है, लेकिन वहाँ उस रेखा की वजह से कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाता है। सीता मैया को आवाज लगाता है, तब सीता माता भिक्षा लेकर आती है। लेकिन साधु के रूप में रावण कहता है कि यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो इस रेखा को पार करके आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। साधु को जाते हुए सीता मैया उस साधु को रोकती है और उस रेखा का उल्लंघन कर देती है और उसे भिक्षा देने बाहर निकल जाती है। जैसे ही सीता मैया उस रेखा का उल्लंघन करती है, रावण उनको बंदी बना लेता है और अपना मायावी रथ के साथ सीता मैया को लेकर लंका की तरफ जाने लगता है। तभी भगवान गरुड़ उनका पीछा करने लगते हैं और रावण से सीता माता को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर रावण भगवान गरुड़ को काट देते हैं। इसके बाद सीता मैया अपने कुछ आभूषण फेंक देती है, जो कि एक वानर को मिलता है। और इधर सीता माता को ढूंढते ढूंढते श्री राम वन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भगवान गरुड़ मिलते हैं, जो उन्हें सीता मैया के अपहरण के बारे में बताते हैं। और इसके बाद वो अपना प्राण त्याग देते हैं और फिर प्रभु श्री राम गरुड़ का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी श्री राम से बोलते हैं कि हमें रावण से युद्ध करने के लिए सेना की जरूरत होगी और हमें अयोध्या से सेना को बुलाना पड़ेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं अयोध्या की सहायता नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वहाँ का राजा नहीं। बुरी औरत यानी कि साबरी श्री लक्ष्मण और राम की तरफ आती है और उन्हें अपने झूठे बैर खिलाती है। उसके बाद सबरी वहाँ जल रही आग में अपनी प्राण त्याग देती है और जाते जाते श्री राम से कहती है कि तुम जाकर वानर सुग्रीयों से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीयों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक साधु मिलता है। वो लक्ष्मण जी के साथ थोड़ी टटोली करते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं, लेकिन श्री राम पहचान जाते हैं कि यह हनुमान जी है। इसके बाद श्री राम उनको गले लगा लेते हैं। इसके बाद श्री राम जी हनुमान जी से बोलते हैं कि मुझे सुग्रीयों से मिलना है। उसके बाद हनुमान जी राम जी को सुग्रीयों से मिलने ले जाते हैं, जहाँ पर श्री राम सुग्रीयों से मदद मांगते हैं। और तभी सुग्री और श्री राम सुग्रीयों से मदद मांगते हैं और सुग्री उन्हें सीता मैया के आभूषण देते हैं। लेकिन साथ में प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो पूरा राज्य ही मेरा भाई बाली ने मुझसे छीन लिया। उसके बाद राम जी सुग्रीयों से कहते हैं कि तुम तुम्हारे भाइयों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करो। इसके बाद हमें बाली और सुग्रीयों के बीच लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रभु श्री राम बाली का वध कर देते हैं और बाली को हराकर सुग्रीयों का राज्याभिषेक करते हैं। उसके बाद जावन जी श्री राम जी से कहते हैं कि हमें सीता मैया को खबर भेजनी चाहिए कि राघव उन्हें लेने आ रहे हैं। जावन जी हनुमान जी को लंका भेजने के लिए उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। उसके बाद पवन वेग से उड़कर पवन पुत्र लंका जाते हैं, जहाँ वो सीता मैया से मिलते हैं और उन्हें उनकी अंगूठी देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इंद्रजीत आ जाता है और हनुमान जी को बंदी बनाकर लंका में ले जाता है, जहाँ पर उन्हें मृत्युजन जलने के लिए कहता है। तभी विभीषण कहते हैं कि हनुमान राजदूत है और राजदूत को मृत्यु नहीं दी जाती। जिसके
इसके बाद रावण कहता है कि इसके पूंछ में आग लगा दो, और जैसे ही इंद्रजीत हनुमान जी के पूंछ में आग लगाता है, हनुमान जी पूरे लंका का सत्यानाश कर देता है और वो पूरी लंका को जलाकर राख कर देता है। जिसके बाद जाते वक्त हनुमान जी सीता मैया से फिर से मिलने जाते हैं और सीता मैया से कहते हैं कि मैया अब अभी हमारे साथ चलो। जिस पर सीता मैया कहती है कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था और इस बार उन्हें रावण का घमंड तोड़ना हो। और सीता मैया हनुमान जी को अपना कंगन देकर वापस भेज देती है। हनुमान जी कंगन लेकर राम जी के पास जाते हैं और उन्हें कंगन दे देते हैं। इधर प्रभु श्री राम समुद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समुद्र भगवान मुझे लंका जाने के लिए रास्ता दे, लेकिन इसके बाद भी समुद्र भगवान रास्ता नहीं देता। इसके बाद गुस्से में प्रभु श्री राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके समुद्र को सुखाने की धमकी देते हैं। तभी समुद्र भगवान प्रकट होते हैं और राम जी से कहते हैं कि तुम्हारे वानर सेना को कहो कि वो तुम्हारे नाम का पत्थर समुद्र में फेंके, मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। इसके बाद प्रभु श्री राम के सारे सेना राम सेतु बनाने में लग जाते हैं। इधर रावण सीता मैया के पास आता है और उनसे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन सीता मैया रावण को डराकर भगा देती है। और तभी हम देखते हैं कि विभीषण प्रभु श्री राम के शरण में आ जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझसे वादा करो कि आप इस युद्ध में लंका के किसी निर्दोष व्यक्ति का प्राण नहीं लेंगे। साथ ही विभीषण राम जी की तरफ से युद्ध में भाग लेने की बात करता है। जिसके बाद रावण को आखिरी बार समझाने के लिए अंकज आते हैं, लेकिन रावण को कोई बात समझ में नहीं आती है। इसके बाद युद्ध शुरू होता है और जहाँ पर इंद्रजीत लक्ष्मण जी को शक्तिहीन कर देता है और तभी इसके उपाय के बारे में बात होती है। विभीषण जी राम जी को कहते हैं कि धुर्न की पर्वत पर एक संजीवनी बूटी है, सूर्य उदय होने से पहले उसे लेकर आना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। एक बार फिर से सभी की नजर हनुमान जी की तरफ होती है और हनुमान जी उड़कर 2 नगरी पर्वत चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो संजीवनी को पहचान नहीं पाता है, इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठाकर लेके आ जाते हैं। सूर्य उदय होने से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिला दी जाती है, जिससे लक्ष्मण जी की जान बच जाती है। इसके बाद श्री राम और सभी सेनापति मिलकर अगले दिन युद्ध की रणनीति बना रहे होते हैं। तभी विभीषण बोलते हैं कि रावण पहले युद्ध में नहीं आएगा, वो पहले इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भेजेगा, इसलिए हमें उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। जिसके बाद लक्ष्मण जी पाताल लोक में जाकर इंद्रजीत से युद्ध करते हैं और वहाँ पर उसका वध कर देते हैं। और जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए आता है तब श्री राम उसका वध कर देते हैं। इधर रावण शिव जी की पूजा करने के बाद युद्ध के मैदान में उतरता है, जहाँ पर आते ही प्रभु श्री राम के सारे सैनिकों को मार देते हैं। तभी श्री राम उसके गर्दन पर धनुष चलाते हैं, लेकिन रावण तब भी नहीं मरता है। उसके बाद श्री राम को रावण को दिया हुआ वरदान याद आता है, जिसके बाद वो हनुमान जी के ऊपर बैठकर आकाश में जाते हैं और वहां से रावण की नामी पर अटैक करता है, जिससे रावण की मौत हो जाती है। और इसके बाद प्रभु श्री राम लंका में जाते हैं और वहां से जानकी माता को अपने साथ लेकर आ जाते हैं और इसके साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।